आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। विंटर वेजिटेबल की बात हो और घर में पालक न लगे तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं हेल्दी पालक, कम से कम इसको 20 ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी पालक ग्रो हुई है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। और सारी की सारी पालक मैंने वेस्ट मटेरियल्स में लगा रखी है। और दिखाती हूँ अभी। तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे और भी जर्मिनेट हो रही है। ज़्यादा मिट्टी ऊपर आ गई होगी बीज के ऊपर। और ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ग्रो नहीं की थी, यहाँ पर कुछ सीड्स गिर गए होंगे। ये जो बालू मिट्टी पड़ी हुई है इसमें, तो देखिए इसमें भी कितनी हेल्दी पालक ग्रो हुई है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। हर साल की तरह वेस्ट मटेरियल में मैं पालक कैसे ग्रो करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो आप भी ऐसे मेरी तरह से पालक ग्रो कर सकते हैं और हेल्दी वेजिटेबल्स का अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर साल मैं ऊपर छत पर वेस्ट मटेरियल्स में उगाती हूँ, क्योंकि बंदर पालक और हमारा जो पुदीना होता है उसको नहीं छेड़ते हैं, ख़राब नहीं करते हैं। तो टेरेस का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास कच्ची ज़मीन है, लेकिन विंटर की वेजिटेबल इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जगह नहीं मिलती, तो हमें अपने टेरेस का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो मैंने कैसे ये ग्रो की है, कैसे कैसे मिट्टी तैयार की है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। नीचे मैंने यहाँ पर सूखी पत्तियाँ बिछाई हुई हैं, जो बॉटम होता है। 3-4 महीने पहले ही मैं इसकी तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो नीचे यहाँ पर सूखी पत्तियाँ बिछाने के बाद ऊपर जो किचन का वेस्ट होता है हमारे, जैसे सब्जी के छिलके या फिर फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनको मैं इन पोट्स में भरती रहती हूँ। और कम से कम मैं ऐसे 2-3 लेयर तैयार करती हूँ, यानी कि एक बार मैं किचन वेस्ट डालती हूँ, ऊपर से फिर मैं मिट्टी डालती हूँ, और फिर किचन वेस्ट डालती हूँ, और फिर मिट्टी डालती हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और जितना आपका गहरा पोट होता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। 3 लेयर 4 लेयर को भी बिछा सकते हैं। ज़्यादा पालक के लिए ज़्यादा गहरे पोट की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं तो जो अवेलेबल होते हैं वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन कम से कम आपको ऊपर आपके मिट्टी 6 इंच रखनी होगी, तभी आपकी हेल्दी पालक ग्रो होगी। चाहे हम कितना भी किचन वेस्ट या गोबर की खाद डाल ले, अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारी सब्जियां नहीं ग्रो होंगी। तो आप ऐसे कर सकती हैं। हाँ, पालक ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी का सीड्स लेना होगा, तभी आपकी हेल्दी पालक ग्रो होगी। नहीं तो आप वेट करते रहेंगे और आपके बीज ग्रो नहीं होंगे। बीज का मेन रोल होता है, अगर बीज अच्छे नहीं होते तो हमारी पालक भी अच्छी ग्रो नहीं होती। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस पालक को ग्रो किए हुए, 20 दिन के आसपास हुए होंगे, और फिर भी ये हेल्दी पालक हो गई है। और जैसे जैसे अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो जैसे जैसे कोहरा आएगा तो आपके पालक के पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर आपने पालक ग्रो नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। नवंबर में तो बहुत अच्छी जर्मिनेट होगी पालक के बीज। और जहाँ तक मैंने इसमें खाद डाली है, वो बस ऊपर जब मैंने मिट्टी डाली थी तो थोड़ी थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद डालकर ही बीज लगाए थे। और उसके बाद जो किचन वेस्ट हम डालते हैं किसी भी बर्तन में, और नीचे जो लिक्विड मटेरियल निकलता है, बस एक बार वो डाला है। फिर भी आप देख सकते हैं, कोई बाहर से मैं खाद वगैरह नहीं लेकर आती। मैं इस तरह से आपको वेस्ट मटेरियल्स में
दिखाती हूँ वेजिटेबल्स ग्रो करना, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना दिखाती हूँ, ताकि आप भी इंस्पायर होकर अपने घर पर वेस्ट मटेरियल में गार्डनिंग शुरू कर सके और ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकें। क्योंकि अगर हफ्ते में हम 2 बार भी ऑर्गेनिक सब्जियां खा लेते हैं तो हमारी हेल्थ पर काफ़ी असर होता है इस चीज़ का। अगर हम बाहर की जो गंदे नाले या केमिकल्स की सब्जियां खाते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है। तो आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग मेरी तरह शुरू कर सकती हैं। जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी तब मैं ऐसे ही इंस्पायर होती थी दूसरों के वेस्ट चीज़ों को देखकर और कटिंग्स वगैरह को देखकर। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से गार्डनिंग कर सकती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।